स्टैटिक्स में मीन का मतलब माध्य, ठीक है। और मीन निकालने के 3 मेथड थे, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम मेथड, तीसरा स्टेप डिवीजन मेथड। तुम डायरेक्ट मेथड से सवाल आप लगा चुकी हैं। मीन का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। अब आपका है अज्यूम मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अज्यूम मेथड पे। तो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ये हमारे सामने कुछ डेटा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। एक्स बनाया, जो वैल्यू दी गई है हमने एक्स की वैल्यू लिख दी, फिर एफ़ की वैल्यू, एफ़ को फ्रिक्वेंसी। अब क्या करते हैं, एक्स डैश निकालते हैं। एक्स डैश निकालने का तरीका क्या है, अपर प्लस लोअर दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दें और ये वैल्यू लिखते हैं। मतलब 11 प्लस 13 24 अपॉन 2 क्या आ गया, 12 आ गया। इसी प्रकार हम वैल्यू उतार, ये हमारी वैल्यू लिख गई, ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, एक्स से एक्स डैश निकला, एफ। अब आप क्या करते थे, जब डायरेक्ट मेथड करते थे तो एफ इंटू एक्स कर देते थे, यहाँ पर एफ इंटू एक्स, तो ये हो गया। अब क्या करते थे, डायरेक्ट मेथड में एफ इंटू एक्स कर देते थे और उसको टोटल कर देते थे, फ्रिक्वेंसी को टोटल करके डिवाइड कर देते थे। ये आपका है अज्यूम मेथड। अज्यूम मेथड में आपको अज्यूम मतलब मानना है, तो आपको इसी में से मानना है। तो मैंने कहा था ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 3 ऊपर 3 नीचे, ये तुम्हारा ए मान लो। अगर आपका सम नंबर हो, गिनने में सम आए, तो बीच में जो नंबर छोटा हो उसे मान लें। यहाँ पर 18 हमको मिल गया। अब यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या, डी बराबर एक्स एफ इंटू एक्स करते थे, निकल आता था। अब आप अज्यूम कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, आप इनको काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब ऑड नंबर है, तो बीचों बीच का जो नंबर हो आप ले लें, ए मान लें, मान लिया। अब आपको डी निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, एक्स डैश माइनस सी, मतलब आप इसको एक्स डैश माइनस ए कर दें, निकल आएगा। जैसे ये लिखा है एक्स डैश 12 माइनस ए क्या है 18, 12 में से 18 गया, कितना बचा, माइनस का 6। इसी प्रकार 14 माइनस का 18, 16 माइनस का 18, फिर 18 माइनस का 18, 20 माइनस का 18, 22 माइनस का 18 और 24 माइनस का 18। इनकी हम वैल्यू पुटअप करते हैं, हमारी वैल्यू आ गई, है ना। अब डायरेक्ट मेथड में जैसे f इंटू एक्स करते थे, तो अब अज्यूम मेथड में क्या करोगे, f इंटू डी करोगे यहाँ पर, तो f इंटू डी। आपको f की भी वैल्यू पता है और d की भी वैल्यू पता है। f की वैल्यू कितना है 7, d की वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, तो d की वैल्यू माइनस का 6, 42 माइनस का, डन। इसी प्रकार f की वैल्यू 6 इंटू माइनस का 4, 9 इंटू माइनस का 2, 13 इंटू 0, फिर f इंटू 2, फिर 5 इंटू 4 और 4 इंटू 6 बराबर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इनको सम करते हैं, क्योंकि अब टोटल करना है ना, तो टोटल, इसका टोटल करो, तो माइनस का 42 माइनस का 24 माइनस का 18, आप इनको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 84 आ गया। आप इसको जोड़ें 24 और प्लस 20 44 और प्लस ये 2f भी तो है 2f, तो टोटल क्या आया, माइनस का 84 प्लस का 44 प्लस का 2f, ये आ गया हमारा इधर का टोटल। और अब फ्रीक्वेंसी को हम टोटल करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आता है, 7 6 9 13 f 25, मतलब 44 प्लस f, ये हमारा इसका आ गया टोटल। अब आपको पता है अज्यूम मेथड का फार्मूला क्या होता है, अज्यूम मेथड का फार्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f d1 अपान f। तो f1 d1 की ये वैल्यू, इसको आप हल कर लें यहाँ पर, 4 से 4 0, 8 में 4 गया 40, माइनस का 40 प्लस 2f, डन। ये हमारी वैल्यू आ गई, इसको पुटअप कर दो। a क्या था, a आपने 18 माना था ना, अज्यूम किया था, a की वैल्यू रख दो 18 प्लस माइनस का 40 प्लस 2f और f डैश कितना आया है 44 प्लस f, ये आया है,
ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहीं से लिया गया। तो यहाँ देखो x की वैल्यू 18 दी गई है ना। आप इस वैल्यू को पुटअप करें, ये आपकी x की वैल्यू 18 ऑलरेडी पहले से उन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पर आप एलसीएम बना लें। एलसीएम जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू ये पूरा 44 प्लस f, एक ब्रैकेट में कर दें 40 प्लस 2f, डन, अपान 44 प्लस f 18 बराबर है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लें, यहाँ चाहें तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा पोर्शन इधर चला आएगा, आ जाएगा। आप इसको करके देखते हैं, हम इधर ले रहे हैं, इधर आप देखें तो 18 इंटू ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 इंटू 44 प्लस f बराबर 18 इंटू 44 प्लस f माइनस 40 प्लस 2f, डन। ये देखो ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा कट गया है ना। आप इधर भेज दें माइनस तो प्लस माइनस कट जाएगा ये, तो क्या बचा 0 बराबर माइनस का 40 प्लस 2f, डन। माइनस का 40 उधर भेज दें तो 40 बराबर 2f, तो f बराबर कितना आ गया आपका 20 आ गया। आपने डायरेक्ट मेथड से भी आपका 20 आया था, अज्यूम मेथड से भी 20 आया था। आपको क्या करना, अज्यूम मेथड में कुछ करना नहीं, आप x की वैल्यू x निकालते थे, f निकालते थे, बस यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते थे, f इंटू एक्स कर लेते थे, टोटल कर देते थे, डिवाइड कर देते थे फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर आपको जो x डैश आया है, अपर प्लस लोअर अपान 2 करने के बाद जो x डैश आया है, वहाँ से a को अज्यूम करते हैं, ठीक है। अज्यूम करने के बाद उसी नंबर से हम x को माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको फ्रीक्वेंसी f से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं और d की वैल्यू निकल आती, फिर इनको हम ऐड कर लेते हैं टोटल, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं और a की वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देते हैं। ये हमने डिवाइड किया, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराया ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते तो भी हम इसको इधर भेजते, हमने डायरेक्ट कट कर दिया। आपके सामने बचा माइनस का 40 प्लस 2f बराबर 0, तो 40 बराबर 2f तो f बराबर 20। आपका ये इस तरह सवाल लगे।